संहिता 12 का 8 कहता है कि बुराई का आदर, है ना। कहीं आप जाने अनजाने में इस बुराई का आदर तो नहीं कर रहे, है ना। और दुष्ट क्या कर रहा है, चारों ओर, है ना, अकड़ते फिर रहा है ना। अपने आप को एक 161, है ना, के सब्सक्राइबर लेके अपने आप को अकड़ रहा है ना, कि मेरे पास तो इतना सब्सक्राइबर है, उससे पैसे भी कमा रहा, उसका अकड़ है। सोचिए दोस्तों, इस तरह का यह व्यक्ति है कौन, सैमुअल मैकल। तो दोस्तों पहचानिए ऐसे भेड़ियों को, है ना। एक वचन हम लोग देखते हैं, लिखा है मत्ती 12 का 33 में, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। अब बताइए सैमुअल मैकल जो है, उससे आपको क्या पहचान मिलता है, उस क्या फल है उसमें, उस पेड़ में, है ना। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। अब पहचानिए सैमुअल मैकल को, कौन सा पेड़ है, फल वाला पेड़ है कि निकम्मा पेड़ है, आपको परखना है दोस्तों, है ना। आइए और कुछ वचनों को देखते हैं हम लोग। जी हां, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 15 कहता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी, किसके सेवक, तो इसके सेवक, है ना। शैतान बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, इसका मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन बातों को, वचनों को समझाने के लिए मैंने इस तरह का पोस्टर बनाया है। जी हां, तो कहता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी, उसके सेवक मतलब शैतान के सेवक, जी हां, शैतान के सेवक, है ना, धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे, धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे, मतलब जो शैतान का सेवक है वो धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे। तो सैमुअल मैकल कैसा आ रहा है, धार्मिकता के सेवकों का रूप धर के आ रहा है। जी हां दोस्तों, है ना, रूप धर के आ रहा है। और आगे कहता है, तो कुछ बड़ी बात नहीं, ये बड़ा बात नहीं है कि ऐसा आ रहा शैतान, है ना, कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है ना। आगे, परंतु उनका अंत, अगर इसका भी अंत का बात करें तो परंतु इसका अंत, इसका वीडियो बनाने का अंत, है ना, इसके वीडियो बनाने का परिणाम का अंत, है ना, उनके कामों के अनुसार होगा। तो सैमुअल मैकल का भी कामों के अनुसार होगा। अभी आपने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना कि वो व्यक्ति नहीं बात करना चाह रहा है वचन के लिए। कौन व्यक्ति, ये व्यक्ति, है ना, वो यानी ये, है ना, वीडियो में, है ना। तो ये व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहा है वचन के लिए, है ना। और क्या कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का चेला हैं, हम सबसे बड़ा हैं, हम सबसे सीनियर हैं। अपने आप को ये बड़ा बनाता है दोस्तों, है ना, अपने आप को ये बड़ा बनाता है। सोचिए, और क्या लिखा है, तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब सोचिए कि इसका काम क्या है, केवल डैनियल राज के प्रति वीडियो बनाना है। ये यीशु मसीह का प्रचारक है या डैनियल राज का प्रचारक है, बताइए, है ना। ये केवल डैनियल राज के ऊपर वीडियो बनाता है ना। और सुसमाचार से संबंधित, वचन से संबंधित जब कोई इसके पास फोन करता है तो ये क्या कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, है ना, मैं हूं ही नहीं बताने के लिए, मेरा वो काम ही नहीं है। तो फिर इसका काम क्या है, इसका काम यही है, धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे, है ना, और रूप धर के किसका काम करे, शैतान का। इसलिए तो वचन स्पष्ट कहता है कि इसलिए यदि उसके सेवक भी, किसके सेवक, शैतान के सेवक, है ना, धार्मिकता के सेवकों जैसा, मतलब जो सही है उसका जैसा रूप धर के ये व्यक्ति आता है, और उसका जैसा रूप धर के ये व्यक्ति आता है और क्या करता है, परमेश्वर के काम को बिगाड़ता है ना। इसलिए कहता है कामों के अनुसार, कामों के अनुसार, है ना, उसका अंत होगा, किसके अनुसार, उसके काम के अनुसार।
इसलिए मैंने लिखा है शैतान का, जी हाँ यहां पे आप देख सकते हैं, शैतान का प्रिय पुत्र माइकल, क्योंकि शैतान इसको खूब इस्तेमाल कर रहा है। किस काम के लिए? परमेश्वर के कामों को बिगाड़ने के लिए, परमेश्वर के सही बातों को बिगाड़ने के लिए, परमेश्वर के सही बातों में फूट डालने के लिए। लेकिन ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा ना, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, है ना। आज ना कल परमेश्वर के तरफ से इसके ऊपर दंड आएगा, क्योंकि ये सही बातों को बिगाड़ रहा है। ये परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो रहा है। ये डैनियल राज के विरोध में नहीं खड़ा हो रहा है ये व्यक्ति, ये परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो रहा है। ये परमेश्वर की शिक्षाओं के विरोध में खड़ा हो रहा है ना। जिस शिक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बड़ी बातों को कहा, उसके विरोध में खड़ा हो रहा है ना। जी हाँ दोस्तों, यूहन्ना 10:12 कहता है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें फाड़ता और तितर बितर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, वचन क्या कहता है? मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है ना। भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। आज इस वचन के अनुसार आपको नहीं लगता कि जो भेड़ का मालिक होगा उसी को भेड़ों की चिंता होगी, है ना। आज मसीह समाज में, है ना, भेड़ों की चिंता करने वाला कौन है? अगर उसका नाम कह दे डैनियल राज, तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि भेड़ों की चिंता के कारण सोचिए कि वो डट के खड़ा है। आओ जिसको आना है डिबेट करने, आओ जिसको आना है सामने, कोई भी मुद्दा, कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय के ऊपर, है ना। लेकिन चरवाहा भाग जा रहा है ना। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को, है ना। कैसे कैसे भेड़िए? इस जैसे भेड़िए को आते हुए अगर डैनियल राज भी भाग जाता तो वो चरवाहा कहलाता। लेकिन जानते हैं दोस्तों, भेड़ों का मालिक क्या कह रहा है यहां पे वचन? और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें फाड़ता, जी हां, भेड़िया उन्हें फाड़ता और तितर बितर कर देता है ना। अगर भेड़ चर रहा है ना, और उसको जो चरवाहा है, चरवाहा को चिंता नहीं है, क्योंकि उसको अपना मजदूरी करना है ना। मजदूरी, उसको मजदूर है, उसको मजदूरी करना है। लेकिन चिंता किसको है? मालिक को। इसलिए तो वचन कह रहा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है ना। मालिक को चिंता होता है भेड़ का, है ना, क्योंकि उसके भेड़ ना बिगड़ जाए, क्योंकि मसीह समाज ना बिगड़ जाए, मसीह के लोग ना बिगड़ जाए। इसलिए तो डैनियल राज इतना मेहनत कर रहा है परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए। उनके YouTube चैनल पे जाके देखिए, वचन के शिक्षा मिलेगा। उस वचन की शिक्षा से कई लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ, उसकी गवाहियां भी मिलेगी आपको, है ना। अगर आप सामुएल माइकल की ले लें, है ना, अगर आप सामुएल माइकल को ले लें, तो इसने कौन सा ऐसा टीचिंग दे दिया है जिससे लोगों का जीवन बदल गया, और उसने गवाही वाला वीडियो बना दिया, है ना। तो बात को समझिएगा दोस्तों, और परखिएगा ऐसे लोगों को। आप इसके चैनल पे भी देख सकते हैं, है ना, आप इसके चैनल पे भी देख सकते हैं कितना है इसका सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर के साथ साथ कितना गवाही का वीडियो है। बताइए, जो इसका वीडियो देख के दे मतलब उनका जीवन बदल गया, बताइए। और इनका वीडियो में टीचिंग कहाँ है, बताइए। ये इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो बनाया है ना, कि इनका चैनल पे यही बकवास वाली बातें मिलेगा, इधर उधर की बातें मिलेगा, न्यूज वाली बातें मिलेगा। तो इसको अपना न्यूज चैनल खोल लेना चाहिए, इससे बढ़िया, है ना, जब इसको न्यूज वाला ही काम करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह का कितने सारी चीजें हैं, है ना। लेकिन इनका टीचिंग का वीडियो नहीं है ना। और ये बकवास क्या करते हैं कि हम ये हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत फलाना है, बहुत ढिमकाना है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। लेकिन
टाइम टाइम फिस सारी बातों में हो जाते हैं, है ना। तो बात को समझिएगा दोस्तों, है ना। ऐसे लोगों से बचिएगा दोस्तों, है ना। और लोगों को भी सावधान कीजिए, है ना। जितना हो सके इस व्यक्ति को एक्सपोज कीजिए, क्योंकि इसकी बातों को आपने सुना कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि कैसी बातें ये करता है, किस तरह की बेहुदगी की बातें अपने वीडियो में करता है। जितना डैनियल राज सही शिक्षा, खरी शिक्षा के प्रति मेहनत कर रहा है ना, उतना अगर ये व्यक्ति अगर वचन में मेहनत करता तो ये कहां से कहां पहुंच जाता, है ना। वचन का स्टडी करता तो इसको एहसास होता कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, है ना। लेकिन आप डैनियल राज के चैनल में एक बार विजिट करके देखिए कि उनकी शिक्षाओं को, है ना, जो वचन से बिल्कुल कट टू कट वचन से, तो बातों को समझिए और ऐसे व्यक्ति को पहचानिए। आपने कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से लोगों को भरमा रहा है ना, किस प्रकार से भरमा रहा है ना, वीडियो बना के। लेकिन अगर कोई सामने से बात करना चाहे तो नहीं बात कर पाएगा। सोचिए, एक आम व्यक्ति को जब ये बात नहीं कर पा रहा और क्या कहता है, हम बहुत बड़ा सीनियर है, हम बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। सोचिए, और जब कोई सवाल पूछे तो टाइम टाइम फिस है। सोचिए दोस्तों, बहुत गुस्सा आता है, आत्मिक गुस्सा है दोस्तों ये। क्यों? क्योंकि ये सही प्रभु के सीधे मार्ग को ये टेढ़ा कर रहा है दोस्तों। इसलिए इस व्यक्ति के ऊपर मुझे गुस्सा है ना, है ना। इस व्यक्ति के ऊपर इसलिए गुस्सा है ना। कीड़ा भी गुस्सा करके इसके मुंह पे काट रहा है। सोचिए, जहां शूटिंग कर रहे हैं, जहां पे वीडियो बना रहा हूं। सोचिए दोस्तों कि इस तरह का ये व्यक्ति है। आपने पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुना, किस तरह से ये बातें करता है। इसके पास सवाल नहीं है, जवाब नहीं, सवालों का जवाब नहीं है ना। सोचिए दोस्तों किस तरह से ये व्यक्ति बातें करता है, और वीडियो में किस तरह से बातें करता है, और कॉल में किस तरह से डरपोक वाली बातें करता है। अब ऐसे व्यक्ति को सोचिए कि ये डिबेट में सामने आएगा। जो आम व्यक्ति से जब ठीक से नहीं ये बात करने सक रहा है, उसको सवाल का जवाब देने नहीं सकेगा, डैनियल राज के सामने डिबेट में टिक पाएगा? बोलिए, है ना। ओपन चैलेंज है, नहीं टिक पाओगे तुम। मैं चैलेंज करता हूं, मैं ये 100% प्रूफ, है ना, विथ प्रूफ कि तुम डैनियल राज से नहीं सकोगे। औकात नहीं है तुम्हारा। बूढ़े खुसट, है ना, खुचटाहा, है ना, हम लोग का भाषा में खुचटाहा बोलते हैं, है ना। जलनखोर का शिकार हो तुम, है ना। जलनखोर का शिकार है ये, है ना। तो दोस्तों ऐसे लोगों को पहचाने आप। और वीडियो में देखिए क्या कहता है, सुनिएगा दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर, हमको वो नोटिस चाहिए। आप इस तरह से बोलेंगे और मैं आप लोगों से, जो भी मेरे को फोन करेगा उससे मैं उम्र में बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं। सोच लेना, हर एक इंसान से मैं बहुत बड़ा हूंगा। और इस उम्र में प्रभु यीशु, सुना दोस्तों, बहुत बड़ा हूं। किस बात में बड़ा है तुम, है ना। किस बात में ये व्यक्ति बड़ा है? सोचिए, खाली बड़ा बोलने में